अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। और मुझे उम्मीद है कि मेरी दुआओं से आप सब लोग भी भले चंगे होंगे। और ऐसा है कि डेली रूटीन का व्लॉग ऐसा है कि डेली वही चीज़ें जो आप लोग करते हो मैं भी वही चीज़ें करती हूँ। तो अभी तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं सेम वही चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। जब कोई नया काम करती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। सो ऐसा है कि 2 दिन पहले मुझे आए ने कहा कि मामा मैंने ना बॉनफायर के फंक्शन में ना मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, मुझे ना आप रेड ड्रेस बनवा दो। अब ऐसे है कि एकदम से हम बैठे बैठे एकदम से हमारे जहन में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे करें, बाज़ार जाएं, चीज़ें लें। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना इसको घर से डिज़ाइन करके दिया जाए, क्योंकि मेरी शादी का दुपट्टा रेड कलर का पड़ा था मेरे पास, जो पिछले 12 साल से गरीब का बच्चा ऐसे ही पड़ा है। कभी एक शॉपर से निकलता है तो दूसरे शॉपर में, दूसरे शॉपर से निकलता है तो तीसरे शॉपर में। सो मैंने कहा कि क्यों ना उसको डिज़ाइन किया जाए। सो मैंने उसी वक्त दुपट्टा निकाला और वो बेचारा इतना गंदा हुआ था। सबसे पहले मैंने उसको वॉश किया, वॉश करने में इतनी मट्टी निकली उसके अंदर से, तोबा 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 तोबा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उस दुपट्टे को उठाया और मैं चली गई बाजार। तो मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। दुपट्टे के पल्लुओं पे जो है वो हाथ की जो है एम्ब्रॉयडरी हुई थी और बाकी दुपट्टा सारा सिंपल था, हल्का हल्का सा जो है ना वो फूलों का छट्टा सा था अंदर। तो उस वक्त मुझे नहीं लगा कि ये बन के इतना अजीब लगेगा। सो मैंने एक हल्की फुल्की सी लेस उठाई और मैंने ला के, क्योंकि टाइम कम था, टेलर जो है वो भी उनका भला हो चढ़ना हो कि उन्होंने मुझे जल्दी रेडी कर दिया। तो जब मैंने उसको रेडी करवाया उन्होंने मुझे सी के जो है वो अम्ब्रेला फ्रॉक लॉन्ग में दी और वो इतना मुझे ना कोई बोरिंग सा लगा। मैंने कहा कि जी नहीं अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने क्या किया कि जी मैंने फिर बाज़ार गई और बाज़ार जाके मुझे फिर कुछ नहीं मिला, सिर्फ जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी वे शीशे मिलते हैं छोटे छोटे से, मुझे वो मिले और एक डोरी मिली जो मैं दुपट्टे पे अंदरखा टाइप बनवाया था तो मैं उसके सामने फ्रॉक पे लगा सकती थी। मैं घर आ गई, घर आके मैंने ना वो कोनों खुदरों में कभी मैं कुछ चीज़ें रख देती हूँ जो काम की हूँ। तो मैंने क्या किया कि घर आके जब मैंने कोने खुदरे चेक किए तो मुझे ना तकरीबन आधे गज की एक चौड़ी लेस मिली जो शायद मेरे किसी बाजू से उतरी पड़ी थी पुराने सूट से। और फिर मैंने क्या किया, चौड़ी थी ना वो, तो मैं उसमें पत्तियाँ सी लगी बनी हुई थी तो मैंने वो पत्तियाँ काटी और वो उस पर ना फ्रॉक पे उसका छट्टा दिया, उसके साथ शीशे लगाए। और मैं आपको बिलीव नहीं कर सकती कि शायद आपको देखने से वो फ्रॉक इतनी अच्छी ना लगे। फिर मैंने एक लेस और लेके आई थी शटर टाइप की बारीक सी, वो मैंने घेरे पे लगाई और यानी सूट सिलवाने के बाद भी टेलर से मैंने उसके ऊपर जो है ना, और अक्सर मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा सूट बन के आता है ना तो फिर मुझे समझ आता है कि इसके ऊपर ये चीज़ें लगनी चाहिए थी, तब ये और खूबसूरत लगता। सो अब चलते हैं सूट की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सूट पे क्या कैसे किया। ऐसे जुबानी कलामी बताने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम चलते हैं सूट दिखाने आपको। सो चले मेरे साथ। ऐसा है फ्रेंड्स कि ये देखें, सबसे पहले मुझे ये लेस मिली और मैंने इसको अंदरखा स्टाइल में बनवा दिया और उसके बाद ये ऐसे बन गया। असल में इसकी डिज़ाइनिंग कुछ और भी हो सकती थी कि अगर मैं जो है वो टेलर को बोलती कि इसकी जो ऊपर वाला जो फ्रॉक का हिस्सा है ना वो इससे बनाया जाए और नीचे वाले जो है वो सिंपल आ जाता और उस पर लग जाती लेस। लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, मैंने जो है वो कहा कि घेरे पे एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, सो मैंने घेरे पे एम्ब्रॉयडरी ले आई और ऊपर से मैंने सिंपल कर दिया। ये जो इसके अंदर अभी ये आपको एम्ब्रॉयडरी टाइप कुछ नज़र आ रहा है, ये मैंने बाद में लगाए हैं। सो जब ये बन के तैयार हो के आया तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पहनने के काबिल भी नहीं लग रहा था। सो मैंने क्या किया कि मैं जब बाज़ार दोबारा गई तो मुझे ये वाली डोरी मिली जो मैंने यहाँ पे लगाई और ये वाले जो शीशे हैं ये मुझे बाज़ार से मिले, लेकिन मैं लाई थी इनको इसलिए कि मैं इस एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा सा ना इसको सेट कर दूंगी और इस पर छट्टा लगा दूंगी। लेकिन जब मैंने रख के देखे तो मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने ये वाली लेस थी, अभी भी इसका बाकी हिस्सा मेरे पास पड़ा है, यानी सिर्फ मैंने एक हिस्सा उसका काटा जिसमें ये पत्तियाँ थी। सो मैंने जितनी भी पत्तियाँ मेरे पास थी वो सारी पत्तियाँ मैंने काट के इन पत्तियों को सेपरेट इसके ऊपर जोड़ा ऐसे धागे के साथ। अब देखो अभी कटिंग हो हुई है तो इतना नीट नहीं लग रहा होगा आपको। और उसके बाद फिर मैंने ये जो शीशे लिए थे ये वो उसके कोने पे लगा दिए और फिर जब ये
बच्ची ने पहना सूट तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि अगर कभी आपको इस तरह से अर्जेंट कोई ड्रेस तैयार करना पड़े, तो अगर आपके पुराने दुपट्टे, आपकी शादी के दुपट्टे या आपके बहुत कोई पुराने दुपट्टे पड़े हुए हैं, तो आप उन दुपट्टों को कारामद करके बच्चों का अच्छा ड्रेस बना सकते हैं। और बच्ची इस ड्रेस को पहन के खुश भी बहुत थी। तो फ्रेंड्स, आपने सूट देखा और बहुत ज़्यादा कोई, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी डिज़ाइनर हूँ और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कर दिया है, लेकिन बस ऐसे देखें कि चीज़ थी जो बिल्कुल बेफजूल पड़ी हुई थी। मैंने क्या किया है कि आई थिंक सो इस 12 साल की मेरी बच्ची है और इसके साथ मैंने 1.5 गज शायद कपड़ा, नहीं 2 गज, मैंने 2 गज इसके साथ स्लिप का कपड़ा लिया, शायद 150 का आया, और शायद 300-400 की जो है वो लेस और ये सब कुछ जो मोती वगैरह ऊपर शीशे वगैरह लगे हैं ये आए हैं। और टेलर जो सिलाई लेकर, मैंने टेलर को सिलाई दी नहीं है, आज ये पहन के गई हुई थी और उनको अब सिलाई दूंगी। तो जो टेलर या दर्जन जिससे भी आप सिलवाते हैं या आप खुद अगर सी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक सो 1000 के अंदर, आई थिंक 1000 भी ज़्यादा है, 1000 के अंदर अंदर आपकी ये जो है वो ड्रेस तैयार हो गई है। और बच्ची जो है वो खुश भी हो गई कि मुझे स्कूल के लिए ड्रेस मिल गया और मेरा भी काम आसान हो गया। मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है वो रेडीमेड ज़ाहिर लेने जाती, तो इस वक्त 4-5-6 हज़ार से कम रेडीमेड नहीं मिलता, और ले के सिलवाती तो शायद उसकी इतनी ग्रेस नहीं बनती। और वो भी अगर आप ले के भी सिलवाते हैं तो फिर भी आप अगर फैंसी कपड़ा लेते हैं तो 6-7 हज़ार तो कहीं नहीं गए। और इस तरह के छोटे मोटे फंक्शंस के लिए अच्छा रहता है। और ये दुपट्टा 12 साल पहले मैं अपने जहेज़ में लाई थी अपनी, मैं इसके साथ ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट थी जो फुल एम्ब्रॉयडरी हुई थी और साथ इसके कैपरी था, जो जब ज़ाहिर मेरी शादी हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद में हो गई हेल्थी और मैंने शायद पहना नहीं है, वो मैंने किसी को दे दिया। और दुपट्टों के मामले में बड़ी जो है वो सेंटी हूँ, अपने दुपट्टे में किसी को नहीं देती, चाहे वो लॉन हो, चाहे वो खद्दर हो, चाहे वो लीलन हो, चाहे वो शिफॉन हो, मैं सब कुछ चीज़ें दे सकती हूँ। यानी फैंसी से फैंसी कपड़ा भी दे देती हूँ, मुझे पूरा ना रहे। लेकिन दुपट्टों के मामले में मैं जो है वो थोड़ी सी संटी हूँ, मैं अपने दुपट्टे नहीं देती। चाहे मेरे ज़िंदगी में अभी तक ऐसे दुपट्टे हैं शादी के, मेरी एंगेजमेंट के दुपट्टे मेरे पास पड़े हैं जो मैंने यूज़ नहीं किए, या फिर वो सूट दे दिए मैं किसी को, लेकिन दुपट्टे मेरे पास पड़े हैं सिर्फ इसलिए कि फिर कभी कुछ बनाऊँगी। और अब हम तो हो गए बूढ़े, हम अपने लिए क्या डिज़ाइन करेंगे, बच्चों के लिए डिज़ाइन करेंगे। नहीं, आयत मेरी एक ही बेटी है तो उसके लिए मैं जो है वो उन दुपट्टों के साथ ड्रेसेस डिज़ाइन करूँगी। और शादी से पहले मैं ख़ुद की ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करके पहनती थी। मैं ना प्रिंटेड कपड़े और रेडीमेड बहुत कम लेती थी। मुझे लगता था कि इस जैसे कपड़े तो अगर मैंने ये बाय किया तो और भी बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा, तो मुझे खुद डिज़ाइन करना चाहिए। तब बहुत वेला टाइम होता है ना। और जैसे ही हुई शादी, फिर मेरा जो है ये जो मेरी ट्रेन चली ना 4 बच्चों की, ऊपर नीचे 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 नीचे, इन लोगों ने मुझे जो है वो इन सब कामों से बाहर निकाल दिया। सो बहुत लंबी बातें हो गई हैं और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। सो आप लोगों से लेनी है इजाज़त। और अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया माना की तरफ से आप सबको। बाय बाय।